हेलो, वेलकम टू ब्लू कोर्स क्लासेस स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं, अपने पिछले वीडियो में बात किया था मैटर के बारे में। मैटर की डेफिनेशन स्टडी की थी, मैटर के एग्जाम्पल पढ़े थे और भी उनके एग्जाम्पल जो अपने ने समझे थे। अब अपने आगे बात करेंगे मैटर से रिलेटेड आगे टॉपिक जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स आज। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में अपने देखते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट अपने को देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट देखो, अपने स्टडी करते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, अभी मैं इनको वापस एक्सप्लेनेशन करूंगा, अभी देखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब वो रेगुलर उनकी मूवमेंट होती रहती है। तो चलिए अपने पहले पॉइंट को समझते हैं। तो पहला पॉइंट वापस देखते हैं। देखो, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अपने कोई टेबल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो टेबल अपने सॉलिड होती है। सॉलिड पार्टिकल जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल, जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, एटम से मिलकर बने होते हैं। उन एटम्स के बीच में स्पेस होता है, कुछ ना कुछ स्पेस होता है, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तभी तो अपने जानते हैं कि जो टेबल है वो सॉलिड क्यों रह पा रही है। वो सॉलिड क्यों रह पा रही है? जैसा कि देखो, जैसे मान लो ये टेबल है, इसके जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अट्रैक्ट करते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करके रखते हैं। इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, इसी वजह से इनकी डेंसिटी भी हाई हो जाती है और अट्रैक्शन फोर्स इनका बढ़ जाता है। तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करके यहाँ पे रख रहे हैं। इसी वजह से ये जो सॉलिड स्टेट में ये रह पा रहे हैं। तो आपको आई होप कि ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है? स्पेस। दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है? स्पेस के बारे में बोल रहा है स्टूडेंट्स। तो दूसरे पॉइंट में स्पेस के बारे में बोल रहा है। स्पेस को ऐसे समझेंगे स्टूडेंट। देखो, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो अपने ने क्या लिया, एक कंटेनर के अंदर वाटर फिलअप कर लिया। एक कंटेनर में वाटर फिलअप कर लिया, इसके अंदर एक कंपाउंड डाल देते हैं, जैसे कि KMnO4। KMnO4 एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। ये कंपाउंड होता है, कलर ये होता है अपने पिंक कलर का होता है। तो पिंक कलर इसको प्रोवाइड कर देगा। तो इसके अंदर अपने देखते हैं कि ये 100% इसको पिंक कर देगा। 100% इस वाटर का कलर कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, दूसरा कंटेनर ले लिया। दूसरा कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर का थोड़ा सा वाटर इसमें डाल दिया, तो ये भी हल्का सा पिंक हो जाएगा, लेकिन इसका पिंक कलर रहेगा लगभग अपने 80% इसका पिंक कलर रहेगा। अब अपने देखा कि अगला जो अपने कंटेनर लिया, मान लो अगला कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में क्या करेंगे? इसमें से थोड़ा वाटर और डाल देंगे, तो ये लगभग 40% अपने क्या रहेगा? पिंक रहेगा। आगे जाते जाते अपने देखेंगे लास्ट में ये 10% जो वाटर होगा इसका, वो क्या रहेगा? पिंक रहेगा। तो अपने देखते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी, इसकी छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे क्या कर देती है? इतने सारे कंटेनर का जो वाटर है उसको क्या कर देती है? पिंक कर देती है। तो इससे अपने को पता चलता है कि इनके बीच में स्पेस होता है। इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ये जो वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स और जो पोटेशियम परमैंगनेट जो अपने ने कंपाउंड मिलाया, उसके पार्टिकल्स आपस में क्या हो जाते हैं? डिसोल्व हो जाते हैं, आपस में घुल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। तो ये मिल क्यों पा रहे हैं? क्योंकि इनके बीच में स्पेस है। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उनके स्पेस के बीच में क्या चला गया? पोटेशियम परमैंगनेट चला गया, इस वजह से वो डिसोल्व हो गया। और यहाँ से अपने गए तो आगे आगे जाते अपने देखा कि लास्ट में भी ये क्या कर रहा है? कलर प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि स्पेस उन्हें बचा हुआ है और आगे वो डिसोल्व हो सकता है। इसी वजह से इस एग्जाम्पल से अपने इस पॉइंट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट अपने देखते हैं अगला पॉइंट क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये पॉइंट ये बोलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मतलब कंटिन्यूसली मूव करेंगे। इसको अपने ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो अपने ने कोई अगरबत्ती जलाई। जैसे मान लो अपने कोई अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती को जलाते हैं, तो एक रूम में अगरबत्ती जला रहे हैं तो दूसरे रूम में भी उसके क्या आती है? स्मेल आती है। वो धीरे धीरे करके स्मेल क्या कर जाती है? ट्रेवल कर जाती है। तो इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते हैं। दूसरा एग्जांपल इसका ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट। देखो, जैसे दूसरा एग्जांपल इसका अपने ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपने कोई वाटर ले लिया, इस वाटर को अपने क्या कर दिया? ग्राउंड पे इसको डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? फैल जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इससे पता चलता है कि ये कंटिन्यूसली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और जैसे कि ये पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में भी मूवमेंट होती है, लेकिन ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेसिस पे क्या करती है, वेरी करती है। सॉलिड के अंदर मूवमेंट बहुत कम होती है, लिक्विड में उससे थोड़ी सी ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट पाई जाती है। इसी वजह से अपने जो डिओड्रेंट होते हैं, जो सेंट वगैरह होते हैं, उनकी जो खुशबू होती है वो एक कमरे से दूसरे कमरे में आसानी से जा सकती है। तो आगे अपने देखते हैं इसका और क्या एग्जांपल ले सकते हैं अपने। देखो अट्रैक्ट ईच अदर, पहला पॉइंट मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ वापस। तो पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं। इसी वजह से ये किस स्टेट में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में ये रह पा रहे हैं, लिक्विड बना पा रहे हैं और गैस में रह पा रहे हैं। वो अलग बात है कि अपने आगे अगले वाली क्लास में पढ़ेंगे, जब अपने मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो अपने सॉलिड, लिक्विड, गैस और तीनों के बारे में जानेंगे। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि किस में मूवमेंट ज़्यादा होता है, किस में डेंसिटी ज़्यादा होती है, किस में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है ना। और ऐसे अपने ये पॉइंट सारे स्टडी करेंगे। तो अभी अपने और एग्जाम्पल इसके क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आए होंगे, इतने एग्जाम्पल इनफ है मेरे हिसाब से। तो अब आगे अपने देखते हैं ये जो मैटर की स्टेट कितने टाइप की होती है, वो अपने अगले वीडियो में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। तब तक के लिए धन्यवाद।